नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी और हम चर्चा करेंगे आज के चुनावी चर्चा की। चुनावी चर्चा रोज 8:30 बजे रात में हम लोग हाजिर होते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं। आज कई पहलुओं की चर्चा करेंगे। पवन सिंह, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने ऐलान किया कि वे काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और उधर कल रात को आरजेडी ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें सिवान के उम्मीदवार का नाम नहीं था। क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? क्या पवन सिंह लालटेन थाम सकते हैं? यह बड़ी बात आज की चुनावी चर्चा में। फिर हम चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने कैसे फंसा दिया बीजेपी को। आईक्यू टेस्ट हो गया, बीजेपी मछली में फंस गई और जब वीडियो वायरल हुआ तो हकीकत कुछ और सामने आया। फिर हम चर्चा करेंगे अमित शाह की, जो आज बिहार में थे। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को भरोसा दिलाया, सहारा में आपका पैसा फंसा है, पैसा मोदी सरकार वापस दिलाएगी। क्या सच में वापस दिलाएगी? क्या सहारा के जो परेशान निवेशक हैं वे निश्चिंत हो जाएंगे और बीजेपी को मत प्रदान कर देंगे? क्योंकि यह लेमन जूस बहुत दिनों से लोगों को दिखाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, तसल्ली मिलती नहीं है निवेशकों को। तो सबसे पहले चर्चा पवन सिंह की। रवि उपाध्याय जी, आज शाम में दोपहर बाद यह खबर आई कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। घटनाक्रम भी रहा कि आसनसोल, जहां से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था, फिर बाद में सिंबल वापस हुआ, मतलब उम्मीदवारी वापस हुई, सिंबल तो मिला नहीं था। तो इसके बाद पवन सिंह खामोश थे। कुछ खबरें थी लेकिन वे खामोश रहते थे, चुप रहते थे। सिर्फ इतना बीच में कहा था कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जैसे ही आसनसोल के लिए एसएस अहलुवालिया के नाम का ऐलान हुआ, पवन सिंह ने भी अपनी माता, मातृभूमि को याद करते हुए काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। हमारी रिपोर्टर समरीन ने पवन सिंह से संपर्क साधने की कोशिश की, उनके सहयोगी से बातचीत हुई और वे इस बात से अवाक हुए जब यह प्रश्न पूछा गया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा निर्दलीय कहां लिखा है? अरे, निर्दलीय नहीं लिखा है तो वहां तो इंडिया ब्लॉक ने माले को सीट दे दी है, राजाराम कुशवाहा उम्मीदवार हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। तो क्या पवन सिंह आरजेडी की देहरी पर पहुंचे हुए हैं? लालू यादव पवन सिंह पर कृपा बरसाने जा रहे हैं? पवन सिंह लालटेन थाम सकते हैं? सिवान, जहां उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, क्या सीटों की अदला बदली हो सकती है? इस स्थिति में कि सिवान की सीट माले को दे दी जाए और काराकाट की सीट राजद रख ले और पवन सिंह का बड़ा नाम, तो इस पर क्या चर्चा हम करें? ज्ञानेश्वर जी, देखिए, जब समरीन ने बात की जी, जो फोन कॉल लगा करके उनके जो देखते हैं उनका पवन सिंह का, पावर स्टार पवन सिंह, बिल्कुल, तो वो कहा गया कि भाई एक्स पे जो पोस्ट है उस पोस्ट पर कहीं निर्दलीय नहीं लिखा हुआ है, नंबर एक। जी, उसके बाद से तो फिर समरीन का ने जो बात किया उनसे, तो बोला कि आप ये तो काराकाट थोड़ा धैर्य कर लीजिए। नहीं, काराकाट से तो उपेंद्र जी हैं एनडीए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो सिंबल लौटाने की बात आई थी आसनसोल वाली। तो एक्सपेक्टेशन यही था कि भारतीय जनता पार्टी से ही आप लड़िएगा। ये तो कोई नहीं जान रहा है कि ऑल ऑफ ए सडन माने भौचक्का कर दीजिएगा, आप भौचक में डाल दीजिएगा कि लालटेन पकड़ने की बात होगी। तो यह बात समझ से परे हुआ। तो फिर बोला कि अभी रुक जाइए, धैर्य रखिए, सो हम लोग बताएंगे कहां जाएंगे। लेकिन निर्दलीय, आप ठीक बोल रहे हैं कि निर्दलीय लड़ने की बात नहीं कहा उस नहीं। देखिए, जब बात इसके बाद बात हुई कि कहीं वे हाथी पर तो सवार नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल, इस बात का भी खंडन किया गया है कि हाथी पर सवार नहीं हो रहे और निर्दलीय भी नहीं लड़ रहे हैं। तो देखिए, जो इनपुट है, जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स है पटना में आरजेडी का, माले का, वहां राजाराम कुशवाहा उम्मीदवार तो घोषित कर दिए गए हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। लेकिन जो कुशवाहा मतदाता हैं काराकाट में, वे राजाराम कुशवाहा के साथ होते दिखाई नहीं पड़ रहे। माले का जो आधार वोट है वह तो जुड़ रहा है, लेकिन कुशवाहा और कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई में तो यह फीडबैक भी आया। इसके बाद क्या लालू यादव, जो राजनीति के चाणक्य बने हुए हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं और इस आरोप का दंश भी झेल रहे हैं कि राजपूत को सिर्फ एक सीट दी गई, और पवन सिंह कह रहे हैं निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। यदि पवन सिंह ने लालटेन थाम लिया
तो फिर काराकाट में तो खेल दूसरा ही हो जाएगा। काराकाट में भी तो निश्चित रूप से होगा। और जब पवन सिंह लड़ेंगे काराकाट से, तो फिर जो माले का, देखिए माले का हम लोग वही समझ रहे हैं, माले का वोट जो है सो वह नहीं जाए, माने माले पर नहीं चढ़ेगा, माने राजपूत समाज का वोट या अपर कास्ट ब्राह्मण का वोट या सवर्ण समाज का वोट नहीं चढ़ेगा। तो जब पवन सिंह वहां लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वह वोट जो हम लोग, राजपूत का वोट है या फिर यादव का वोट है, मुसलमान का वोट है या पवन सिंह के चाहने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल वह वोट चढ़ेगा, सर्व जातीय। तो यह जो है सो उपेंद्र कुशवाहा के लिए परेशानी का सबब होगा वहां पर। तो अब जो आप इसमें दो बात कहे आप कि एक तो है काराकाट या फिर सिवान की आपने चर्चा की, तो सिवान में अगर यदि पवन सिंह लड़ते हैं, नहीं जो सिवान में मुझे नहीं लगता है पवन सिंह लड़ेंगे। मुझे ये बात लगता है, देखिए उन्होंने कह दिया काराकाट से लड़ेंगे, बिल्कुल सिवान में लालू यादव इस आरोप से बच जाएंगे कि उन्होंने हिना साहब के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो यदि काराकाट पवन सिंह लड़ रहे हैं, लालटेन से यदि लड़ने जाते हैं, तो जाहिर तौर पर काराकाट के बदले में सिवान की सीट अदला बदली, हाँ अदला बदली, माले चाहती भी थी सिवान की सीट। और यहाँ राजाराम कुशवाहा, वहां जब यह चर्चा होती थी कि सिवान की सीट माले को दी जा सकती है, तो अमरजीत कुशवाहा जो उनके विधायक हैं माले के, उनके नाम की चर्चा होती थी। बिल्कुल, तो यह भी आरोप नहीं लगेगा कि एक कुशवाहा की सीट आपने छीन ली, तो इसका जवाब होगा कि हमने सिवान में दे दी। और लालू यादव इस आरोप से बच जाएंगे कि मैंने तो हिना साहब को टिकट देने की कोशिश की, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। और दूसरी बात भी है, देखिए यादव कितना लड़ाएंगे, 8 यादवों के नाम का ऐलान तो हो चुका 22 की सूची में, 9 में गुलाब यादव बताए जा रहे हैं वीआईपी की लिस्ट में झंझारपुर से, और यदि अवध बिहारी चौधरी भी हो जाए तो 10 हो जाएंगे सिवान से। हाँ सिवान से, तो मुसलमान ऐसे ही भर के हुए हैं। तो यदि पवन सिंह ने यह फैसला किया है कि निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि एक्स पर लिखा नहीं किया, हाँ नहीं लिखा है, और लालटेन थाम रहे हैं, तो काराकाट का चुनाव तो दिलचस्प होगा ही होगा। और इसका फायदा देखिए पवन सिंह पावर स्टार, देखिए मैं मानता हूं साफ तौर पर कि जो भी सिने स्टार हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं, चुनाव में वे तभी सफल होते हैं जब उनके साथ किसी न किसी पार्टी का झंडा होता है, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो। शत्रुघ्न सिन्हा जब बीजेपी से लड़े या फिर टीएमसी से लड़े, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात होती है, बूथ मैनेजमेंट की बात होती है, वो इन सीने स्टार के पास नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। कि आज निर्दलीय चुनाव लड़ने को आ जाए पवन सिंह, लेकिन उन्हें काराकाट के एक सुदूर गांव में बूथ कार्यकर्ता चाहिए होगा, कहां से मिलेगा? नहीं, आप ज्ञानेश्वर जी एक बड़ा पंच लाइन बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि जब जो इस तरह के जो प्रत्याशी होते हैं उनके पास 3 चीज नहीं, झंडा, डंडा, बंदा जी, तो यह कहां से लाएंगे? यह सबसे बड़ी समस्या, और वही मूल समस्या दिखाई भी पड़ती है, क्योंकि आप देखिए जो भी सिने स्टार लड़े, या भोजपुरी को हो या बॉलीवुड के जो भी लड़े, तो वह उनके पास में जब तक यह 3 चीज नहीं होगा तो वह जीत सुनिश्चित नहीं। आप नवादा में ही देखिए ना, गुंजन सिंह लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, और उनके साथ भीड़ भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन मुख्य मुकाबले में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और यदि पवन सिंह ने काराकाट लड़ने का फैसला किया है, तो यह सोचकर तो लड़ नहीं रहे होंगे कि बुटकटवा बनना है। नहीं, बिल्कुल। और उनकी मातृभूमि जी, इसलिए वो कर्म भूमि कह लीजिए, मातृभूमि कर लीजिए, वहीं से तो वो उनके लिए बड़ा माकूल होगा वह सीट। अगर यदि वो चूज करते हैं, वहां से मिलता है उनको सैम्बुल लालटेन का, तो वो निश्चित रूप से वह सीट उनके लिए बड़ा इफेक्टिव होगा, और वो वहां पर कुछ न कुछ खेल तमाशा होगा। नहीं, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि पवन सिंह से कोई बातचीत हुई है, इसी कारण रात को सिवान के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। नहीं तो सभी जान रहे थे कि अवध बिहारी चौधरी वहां उम्मीदवार हैं, वे उम्मीदवार बनकर घूम रहे थे, और वे अपने लोगों से कह रहे थे कि मुझे तो सिंबल मिल गया है, लेकिन उम्मीदवारी का ऐलान हुआ नहीं। बिल्कुल सही बात। और हिना साहब ने ठुकरा दिया है कि नहीं, जहां से बात शुरू हुई थी वही बात खत्म हो गई है, मतलब अब कोई समझौता नहीं हो सकता आरजेडी के साथ। बिल्कुल। तो पवन सिंह क्या करेंगे, क्या फैसला करेंगे, वैसे देखिए मैं मानता हूं कि नॉन पॉलिटिकल आदमी है पवन सिंह। क्या मन होता है, कब मन अच्छा रहता है, कब मन खराब होता है, इसके मुताबिक वे फैसले कर लेते हैं, एक्स पर लिख भी देते हैं। लेकिन लालटेन थामेंगे तो काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा जो अभी बिल्कुल स्मूथ दिखाई पड़ रहे थे, जीत तय दिखाई पड़ रही थी, फिर तगड़े मुकाबले में फंस जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो ज्ञानेश्वर जी एफर्टलेस अभी थे जी, कोई एफर्ट नहीं करना था, आराम से वो विन विन सिचुएशन में थे। लेकिन अभी जब राजनीतिक परिस्थिति जब बदली हुई होगी, तब उनको फिर वहां टफ नजर आएगा, क्योंकि आप समीकरण को देख लीजिए, समीकरण तब फिर उलट हो जाएगा। हाँ देखिए ना,
क्योंकि देखिए माले आरा की सीट भी लड़ रही है, सुदामा प्रसाद उम्मीदवार है। यदि हम कुशवाहा की बात करें तो आरजेडी ने औरंगाबाद में कुशवाहा उम्मीदवार बनाया है, अभय कुशवाहा को। काराकाट के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र में से 3 विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिले में है। और यदि पवन सिंह आ जाते हैं तो बक्सर में सुधाकर सिंह को मदद मिल जाएगी, फिर रोहिणी आचार्य को मदद मिल जाएगी। एक बात और गौर करने की जरूरत है रवि जी, कि तेजस्वी यादव की चुनावी यात्रा तब शुरू हुई जब मुकेश सहनी साथ आ गए। बिल्कुल, दोनों साथ निकलने लगे, पहले अकेले निकलना होता, और अब जब पवन सिंह भी आ जाते हैं तो फिर तिकड़ी हो जाएगी, और फिर भीड़ तो बिल्कुल हर जगह बेकाबू। हाँ, वही एकदम नहीं। ये जो कॉम्बो बनेगा जी, ये बहुत जबरदस्त बनेगा। आप देखिए, एक जादव जी, एक सहनी और एक राजपूत। हाँ। तो यह जो कॉम्बो होगा, ये ज्ञानेश्वर जी निश्चित रूप से बड़ा इफेक्टिव होगा, और ये कहीं ना कहीं वो क्राउड पुलर होगा जी, क्राउड पुलर होगा। वो क्राउड आएगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यह फिर बड़ा एक आपको दिखाई पड़ेगा कोई चुनाव में फिर आपको। हाँ ठीक है, तो देखिए ये पवन सिंह क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या लालू यादव से बात हुई है, लालू यादव क्या सोच रहे हैं कि लालटेन, लेकिन उनके समर्थकों ने कहना शुरू किया है निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं, बड़ी पार्टी का सिंबल होगा। तो बड़ी पार्टी का सिंबल तो लालटेन से ही बचता है, क्योंकि एनडीए में तो कोई परिवर्तन होना नहीं, उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं तो हैं। तो देखिए ये तो बात हुई उपेंद्र कुशवाहा की, काराकाट की, पवन सिंह की, और सिवान में हिना साहब की। अब हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की। आज बीजेपी वाले बड़े प्रसन्न हो गए थे और इस तरीके से हमलावर थे कि मछली खाकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने कोई पाप कर दिया। चलिए, पाप हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन कहा गया कि ये दिखावटी सनातनी है, ये नवरात्रि के दिनों में मछली खा रहे हैं। वह वीडियो भी आप देख लीजिए, हमारे वीडियो एडिटर आपको वीडियो दिखाएंगे, बहुत छोटा सा वीडियो, जिसमें मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर के भीतर मछली खाते दिखाई पड़ रहे हैं। आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। तो आपने यह वीडियो देखा, जैसे ही यह वीडियो आज आया बीजेपी वाले तो चिल्लाने लगे कि ये क्या, ये तो नकली हिंदू हैं, ये तो दिखावा करते हैं। और इसके बाद मतलब कितनी बहसें शुरू हो गई, सारे टीवी चैनल्स वहां लोग बहस करने लगे, गिरिराज सिंह हो, विजय कुमार सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, सभी ने तीखे हमले शुरू कर दिए। लेकिन फिर सच्चाई क्या निकली रवि जी? देखिए, सच्चाई में ज्ञानेश्वर जी ठीक है, वो हेलीकॉप्टर से तो उन लोगों का चल ही रहा है सब जगह प्रचार प्रसार, तो वो मछली भी था, प्याज भी था, नमक भी था, रोटी भी थी, सब चीज था। वो दही लेकर आए थे, दही का मट्ठा उठा सब था उसमें। तो वो मुकेश सहनी लेकर के आए थे, वो मैसेज देना चाह रहे थे कि जिस मछली की बात होती है, जिस सन ऑफ मल्लाह जो इसके नाम से जाने जाते हैं, तो वह कि दरभंगा के तरफ का वो उधर का वो मछली था, वो बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे थे तेजस्वी यादव की एक कांटे की मछली, एक कांटे की मछली दरभंगा के तरफ का वो बता भी रहे। तो वह मैसेज भी लाउड एंड क्लियर अपने वोटरों को सन ऑफ मल्लाह देते हुए नजर आए। और उसके बाद जो हो गया कि अभी देखिए रामनवमी का वक्त है, अभी चैता चल रहा है, जो भी दुर्गा पूजा नवरात्रि चल रहा है, तो ऐसे में इसे खाएंगे तो नकली सनातनी, तरह तरह की बात। लेकिन उसमें जब डेट देखा गया तो 8 तारीख का है, जब नवरात्रि शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले का है। तो वह तो उस पर तो और देखिए, अब एक मीडिया में वायरल हुआ और बीजेपी वाले फंस गए। तेजस्वी यादव ने आईक्यू टेस्ट कर लिया। तो वही कह रहे हैं कि कितनी हड़बड़ी में रहते हैं ये बीजेपी वाले। नहीं, उस पर मुकेश सहनी ने वो मिर्ची को भी दिखाया कि ये मिर्ची कितनों को लगेगी। अच्छा, ये वो सटारिकल वे में वो उसको चुटीले अंदाज में उन्होंने कहा कि यह जो हम लोग खा रहे हैं प्याज, लहसुन, रोटी और मछली, यह कितने को दिखाई पड़ेगी और लगेगी, मिर्ची लगेगी। तो यह बात है, तो वह मिर्ची लगी भी। और तेजस्वी ने और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने वो आईक्यू टेस्ट कर लिया, और यह बात सामने आ रही है, और उसमें क्लिपिंग में है, दिखाई पड़ रही है उसमें कि 8 तारीख का ये क्लिपिंग है। तो यह मुझे ऐसा लगता है कि इस पर इतना विवाद ही नहीं होना चाहिए था। खाना पीना लोगों के अपने मन का अधिकार है, कब कौन लोग क्या खाते हैं, और इससे धर्म किसी का नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या बात है। खैर चलिए,
तो चुनावी चर्चा में आगे हम चर्चा करते हैं अमित शाह की। अमित शाह आज औरंगाबाद और गया में थे। उन्होंने सहारा के निवेशकों के दर्द को समझा। दर्द को समझ तो रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन निवेशक जो हैं वे दर्द दूर होते दिखाए। उन्हें लगता है कि दर्द मेरा खत्म नहीं हो रहा है। तो आज फिर अमित शाह ने कहा, बिहार में बहुत बड़ी संख्या में निवेशक हैं, तो आज अमित शाह ने कहा कि देखिए सहारा के निवेशकों का पाई पाई मोदी सरकार लौटाएगी। जो पैसे लूट कर गए हैं, गरीबों से लूटे हैं, उन्हें वापस देना होगा। क्या इसका फायदा मिलेगा और क्या पैसा वापस हो रहा है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आती है कि सरकार ने पोर्टल बना दिया, लेकिन इतनी पेचीदगियां हैं, इतने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और सिर्फ 10,000 रुपयों की बात हो रही है। जो बड़े निवेशक हैं, जो मंझोले निवेशक हैं, क्योंकि सहारा में निवेशक कौन थे? या तो ब्लैक मनी वाले बड़े लोग थे, या नहीं तो फिर खोमचा वाले, रेफरी वाले, ये सारे लोग थे। 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जमा करते थे। तो आज अमित शाह ने क्या कहा और क्या हित साधने की कोशिश? देखिए, अमित शाह को यह पक्की जानकारी है ज्ञानेश्वर जी कि छोटे छोटे मझले इन्वेस्टर जो सड़क किनारे रोजमर्रे के लिए ये करते हैं, वही लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे। तो वैसे लोगों का लाखों रुपया जो सो फंसा पड़ा है। और 10,000 रुपए के लिए जो आपने कहा, वो 10,000 रुपए के लिए पोर्टल खुला हुआ है और उसमें जो प्रक्रिया है, इतनी माने टफ प्रक्रिया है कि वो आप करते करते परेशान हो जाएगा। और उसमें साइबर कैफे वाले के यहाँ लंबी कतार लगी, लेकिन कभी तक वो उसको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो ये एक तरह से समझिए कि चुनाव के दौरान इसको भुनाने की भी कवायद यह है। और इसी बहाने अमित शाह ने वह बात कही कि एक एक पैसा मोदी सरकार देगी, अभी 10,000 रुपया वाला हो जाए, फिर हम लोग आगे जो माने और भी किसी का ब्लॉक है पैसा, अगर यदि वो सहारा में है तो वह जो है। और यह बात कही कब? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही यह बात कही। तो इस बात को हम लोग जहां तक, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, अब कहां तक हो पाएगा यह तो सरकार ही बता सकती है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग तो उनका चर्चा ही कर सकते हैं। तो देखिए, एक बात और बता दें कि अब देखिए पूर्णिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 16 अप्रैल को वे जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा का प्रचार करेंगे। मालूम है आपको, मुकाबला वहां पप्पू यादव से है। और अभी मुख्य मुकाबले में शामिल होने के लिए बीमा भारती बहुत मशक्कत कर रही हैं। तो वहां आमने सामने का मुकाबला पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा। तो इन सारी खबरों के साथ हम यहीं आज चुनावी चर्चा का समापन करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।